नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और इस पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत नमस्कार। जो आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो हमने इसलिए बुलाई है कि आपको जानकारी में है, हालांकि सोशल मीडिया में भी है और ये तो हमारे देश का बहुत बड़ा इश्यू बन गया है कि 8 अगस्त 2026 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हल्द्वानी में उन्होंने जो रैली की थी, उस रैली के बाद भाजपा और उनके जो उनके सहयोगी संगठन है, उन लोगों ने उस रामलीला मैदान पर जहां पर उनकी रैली हुई थी, उस जगह के शुद्धिकरण के लिए उन्होंने एक वहां पे हवन करवाया। आप देखिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब पूरी मानवता जो है वो चांद पे जाने की सोच रही है, चांद पे गई है और मंगल पे भी जाके उनके कदम पड़ने वाले हैं, जब हम इतना सोच रहे हैं, मंगल पे जाके इवन हम लोग मानव की बस्तियां बनाने की सोच रहे हैं, और उस समय में ये जो भाजपा के लोग ये लोग कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं वहां पे जाके उस जगह का शुद्धिकरण करवाना। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे दलित समाज से आते हैं। आप देखिए कितनी विडंबना है, इतनी संकीर्ण सोच, जातिवादी सोच, मनुवादी सोच, इस सोच से देश चल पाएगा क्या? आप देखो कि इस तरह की सोच से ये लोग कहते हैं कि हम लोग सनातन के रक्षक हैं, और इस तरह की सोच से क्या सनातन आगे बढ़ेगा क्या? जो वर्ण व्यवस्था की जो इनकी संकल्पना है, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्या आज देश चल सकता है क्या? हिंदुओं में भी बिखराव करना चाहते हैं ये लोग, और एक जो दलित समाज है, चाहे पिछड़े हैं, वंचित हैं, जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने उनको हमेशा से आगे उठाने का काम किया है। उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई है कि ताकि उन सारे वर्गों को एक देश की जो एक मेन स्ट्रीम में उन लोगों को लाया जा सके। और इतने बड़े आदमी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब वो वहां से जाते हैं तो देखो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग करते हैं कि वहां पर हवन करते हैं। अरे, आपके हवन करने से कोई चीज शुद्ध हो जाएगी, या आपके हवन ना करने से कोई चीज अशुद्ध हो जाएगी, या किसी के पैर पड़ने से कोई चीज अशुद्ध हो जाएगी? आप देखो ना इनकी क्या मानसिकता है। मैं नानकमता शहर की मैं आपको बात बताऊं, नानकमता शहर में हमने 32 साल से रामलीला नहीं हो रही थी, और मैं तो खुद एक जनजाति का आदमी हूं, और जनजाति के आदमी होने के कारण हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जब आप कोई चीज अच्छा करने जाओगे तो बस उसमें फिर मीन में निकालते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। रामलीला मैदान भगवान श्री राम के आदर्शों का सोचो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, और वहां पे जाके आप उस मैदान पे जाके आप इस तरह का आप हरकत कर रहे हो, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं, और हम इसके खिलाफ हम लोग नानकमता विधानसभा में जगह जगह आंदोलन करेंगे, और इस तरह की मानसिकता को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो पहली चीज तो मैंने ये बोली कि आज जो प्रेस वार्ता में हमारा मुख्य बिंदु है कि हम इसके लिए हम आगे की हम रणनीति बना रहे हैं, और हम पूरे जनता के सहयोग से इन सारी चीजों का जो मनुवादी जो सोच है उसका हम हमेशा विरोध करेंगे। और खटीमा क्षेत्र में आपने देखा होगा, खटीमा क्षेत्र में हमारे जो एक एकलव्य विद्यालय है, एकलव्य जो थे, हमेशा आपको पता है कि महाभारत काल में जब अर्जुन को जब एक सबसे महान धनुर्धर इन लोगों को एक मनुवादी सोच के लोगों को जब उनको डिक्लेयर करना था कि वो सबसे बड़े धनुर्धर हैं, तो उन्होंने एक सबसे अच्छे धनुर्धर जो उस समय के हुआ करते थे, एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था। और उन्हीं के नाम पर, एकलव्य जी के नाम पर जो है हमारा खटीमा में एकलव्य विद्यालय है, जहाँ पर हमारे जनजाति के गरीब बच्चे वहाँ पर आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं, ताकि उनको हमारे जो देश की अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पे हो ये रहा है कि वहाँ पे उनको घटिया भोजन दिया जा रहा है। वहाँ पे ना उनको अच्छे से खेलने की सुविधाएं हैं, ना उनको अच्छे से रहने की सुविधाएं हैं, और पूरा का पूरा कैंपस वहाँ पे ये जंगली घास से भरा हुआ है। आप कभी वहाँ विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे वहाँ पर। और उसके बाद जब ये प्रकरण बच्चे उठाते हैं, इस प्रकरण को जब पानी उनके सर से ऊपर चला जाता है,
तो उस प्रकरण को बच्चे उठाते हैं, वो लोग हड़ताल पे बैठ जाते हैं। आप सोचो कि जो बच्चे कक्षा 6 से लेके 12वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे अपने सुविधाओं के जो उनको नहीं मिल रही है उसके विरोध में वो लोग खड़े हो जाते हैं, अपने स्कूल प्रशासन के विरोध में आंदोलन करते हैं। और उसी बीच में एक भाजपा के नेता हमारे रणदीप पोखरिया जी आते हैं वहां पर, और वहां पर जो अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ बोलते हैं कि भाई मैं कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति तो नहीं हूं कि जो मैं यहाँ पे सफाई की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि वहां सफाई नहीं, वहां पे बाथरूम गंदे हैं, वहां पर कैंपस गंदा है वहां पर। आप सोचिए किस तरह की मानसिकता है ये। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि ये जो है कि जो हमारा जो उनका जो वीडियो था या जो भी उनका जो उन्होंने बोला था उसमें किसी ने उसको एडिट किया हुआ है। अगर किसी ने एडिट किया हुआ है, देखो कोई भी वीडियो है, जैसे अभी आप लोग किसी भी चीज को, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और अगर मैं ये चैलेंज करूं कि नहीं मैंने ये बोला ही नहीं था, इस पर्टिकुलर वीडियो को आप किसी भी जांच एजेंसी को आप भेज सकते हैं कि वो वीडियो एडल्टर्ड है या नहीं है, या उसमें कोई छेड़छाड़ की गई है नहीं की गई है। उनको तो ये चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन फिर इस मुद्दे को किसी तरह से दबाने की कोशिश की गई। और मैंने सुना है कि राणा थारू परिषद के पदाधिकारियों के भी उसमें बहुत सारा प्रेशर था, जिसके आधार पर उस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो पूरे क्षेत्र का जो जनजाति समाज है वो जानता है कि हमें किस तरह से इस तरह की मानसिकता के खिलाफ लड़ना है। तो हमारी तो कोशिश ये है कि हम ये पूरे क्षेत्र में जो क्षेत्र का जो वातावरण ऐसा हो कि वो समता मूलक हो, जिसमें किसी के भी प्रति ना किसी का दुर्भाव हो, और हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे हम किसी भी जाति और धर्म के लोग हों, सभी प्रेम पूर्वक यहाँ पे रह पाए। हमें इस तरह का यहाँ पे माहौल क्रिएट करना है पूरी विधानसभा में। लेकिन हो क्या रहा है, भाजपा हमेशा पूरे क्षेत्र का जो है ना माहौल को दूषित करने का प्रयास करती है। वो लोग जाति और धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। लेकिन मैं सही बताऊं तो जो कांग्रेस के लोग हैं ना वही असली सनातनी है। वो लोग हमेशा, जो सनातन है ना, सनातन जो होता है हमेशा सबको अपने गले लगाता है, सबको स्वीकार करता है। अरे वो भी तो एक आदिवासी, जो माता सबरी वो कौन थी, वो भी तो एक आदिवासी महिला थी, जो जिनके जूठे बेर श्री राम जी ने कितने प्यार से खाए थे, कितने प्रेम से खा रहे थे। उनके हाथों से वो बेर जब खा रहे थे तो आपने देखा होगा, उसका तो हम चित्रण रामलीला वगैरह में भी देखते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से जो कुछ हो रहा है हमारे समाज में, हमें किसी भी कीमत में इन सब चीजों को रोकना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे पूरे क्षेत्र में हो जा रहा है, आपको पता है कि बहुत ही जल्दी उत्तराखंड में हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे यहाँ पे। तो जब आपको पता होगा जब इलेक्शन के माहौल होते हैं तो हमारे मतदाता की जो अंतिम सूची कुछ समय के बाद प्रकाशित होगी। और हमारे यहाँ पर जो SIR की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है, तो SIR के केस में आप देखिए कि यहाँ पे डेली के हिसाब से सैकड़ों आपत्तियां दर्ज हो रही हैं उसमें। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जनजाति लोगों को SIR की तरफ से नोटिस गए हुए हैं। अरे जिन लोगों ने हमेशा यहाँ पे बसते आए हैं, सदियों से यहाँ बसे हुए हैं, उनको भी नोटिस देने का क्या अधिकार है लोगों को। मैं कहता हूं, मैं एक आदिवासी हूं। आदिवासी का मतलब क्या है कि जो पहले से यहाँ पर जो लोग हैं, अरे जो पहले से यहाँ बसते हुए आए हैं, जब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर इलेक्शन की व्यवस्था भी नहीं थी, जब इलेक्शंस भी नहीं होते, तब से वो लोग यहाँ पर कितने सदियों से रहते हुए यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इस तराई को बसाया है। उनको नोटिस मिलने का क्या औचित्य है, बताइए ना। आदिवासियों को क्या आप नोटिस देंगे उनको। और दूसरे क्या है कि एक विशेष वर्ग के लोगों को, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, उनको इतने नोटिस आ रहे हैं। तो ये सोची समझी साजिश है कि हर विधानसभा में कम से कम आपने देखा होगा कि 10-10 हजार से ज्यादा लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। 10,000, 15,000, 20,000। अरे ये कहाँ का तुक है। जब लोगों का आप वोट देने का अधिकार आप छीन लेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। आप सोचिए ना, वो अपनी मनमर्जी की सरकार नहीं चुन सकते, वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। वो सरकार को बदलने की जो सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है, चुनाव है, उसमें भी अगर इस तरह से SIR के माध्यम से अगर लोगों के वोट काटे जाए